हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एक्सेस फार्मूला। जो मेरी पहली वीडियो अपलोडेड वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है अबाउट द एक्सेस, अबाउट द स्किल्स दैट आर इम्पोर्टेंट बिफोर अप्लाइंग द आर्टिकलशिप और बिफोर अपियरिंग इंटरव्यू। कुछ वन ऑफ देम इज एक्सेल फार्मूलाज। कुछ अभी हम यूट्यूब में एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज, बेसिक टू एडवांस फार्मूलाज की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे जो इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब मैंने वीडियो में बेसिक से स्टार्ट नहीं किया है। बेसिक से मतलब मेरा मतलब जैसे एक्सेल में ये होम होम टैब है, होम में कट है, कॉपी है, फॉर्मेट प्रिंटर है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सब बेसिक से नहीं, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला पर जंप करता हूँ जो आपके लिए इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। बेसिक तो यह है कि आपको सभी को नॉर्मली आते ही होंगे। कट कॉपी पेस्ट में और टैब, ये टैब है, रिबन है, टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है। ये इससे रिलेटेड मैं बेसिक से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला पे जंप करते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मूला। इस वीडियो में हम सम से रिलेटेड सारे फॉर्मूला देखेंगे, जस्ट लाइक सम इज, सम इफ्स, और कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की इंटरव्यूअर आपसे किस तरीके से, अगर ये सम का फॉर्मूला इंटरव्यू में पूछता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट लगा के वो पूछेगा। इंटरव्यू अगर आपसे सम से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पूछता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको एक शीट देगा और सम का फॉर्मूला अप्लाई किया और आपको सम मिल गया और इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो गए। नहीं, सम का फॉर्मूला लगाने से पहले कुछ एडजस्टमेंट होगी जो इंटरव्यू ने हिडन एडजस्टमेंट लगाई हुई है शीट में, तो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, उस एडजस्टमेंट को करना होगा, देन तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज सम का फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। तो उन एडजस्टमेंट को भी हम एट द वीडियो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं फ्रॉम बेसिक से। सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये ये बात ध्यान रखें कि एक्सेल में फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब जब हम स्टार्ट इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। जैसे लाइक हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, देन सम टाइपिंग SUM सम। अब आपको हाईलाइटेड नीचे दिखाए होंगे सम से रिलेटेड सारे फॉर्मूला, तो जो ब्लू बार से हाईलाइटेड हो रहे हैं, ब्लू कलर से, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट एंटर प्रेस नहीं करेंगे। अब देखो, अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या एरर आ गया, नेम आ गया, तो यहाँ हम एंटर प्रेस नहीं कर रहे हैं। तो दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू सम, सम पर है ब्लू कलर से जो हाईलाइट हो रहा है और दिखा भी रहा है कि एड ऑल द नंबर इन रेंज टू सेल, कि जो आप जिन सेल्स को आप रेंज में सेलेक्ट करोगे उनको ऐड करके वो हमें ये फॉर्मूला वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो इज इक्वल टू सम, टैब बटन प्रेस करेंगे। देखो, टैब बटन प्रेस करने से क्या होगा कि फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया, प्लस ब्रैकेट ओपन भी हो गया। आपको ब्रैकेट ओपन करने के लिए आप दोबारा कोई की प्रेस नहीं करनी पड़ेगी, टैब से फॉर्मूला लग गया और ब्रैकेट ओपन हो गया। देन अब बोले कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, कि जो आप जिन नंबर का हमें सम चाहिए, जैसे फॉर्मूले में एलिमेंट, ये एलिमेंट ऑफ फॉर्मूला है, एलिमेंट ऑफ फॉर्मूला, इसी नंबर 1 सेलेक्ट करो, नंबर 2 और नंबर 3, या फिर आप डायरेक्टली इनको एक साथ ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 2500 पर कर्सर जाइए, उसे सेलेक्ट करिए, फिल को शिफ्ट कंट्रोल को दबाते हुए डाउन एरो प्रेस करें, देन पूरी रेंज हमारी सेलेक्ट हो गई। देन ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए, फॉर्मूला सम का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब सबका फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला आपने खुद टाइप किया। अब है शॉर्टकट की इसका यूज करते हुए इसका सम निकालते हैं सभी का। शॉर्टकट की क्या होगी, आप एक जगह शॉर्टकट की लिख लें और फॉर्मूला लिख लें, जैसे कि आपको ये होगा कि एक बार पढ़ने के बाद आपको वो याद हो जाएंगे। और फॉर्मूला को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा सभी फॉर्मूला को, जिससे ये होगा कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ेंगे। और जब हम फॉर्मूला टाइप करते हैं, जैसे मैंने सम का फॉर्मूला टाइप किया, जैसे SUM, और भी सम अप्लाई करूंगा क्योंकि सम में तो इतना कुछ है नहीं। ब्रैकेट ओपन किया, देन नंबर सेलेक्ट करने हैं। जैसे नंबर फॉर्मूलाज के ये एलिमेंट होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 सेलेक्ट करना, तो इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट कीज है जैसे इक्वल ऑल्ट इक्वल। अब देखो, ऑल्ट इक्वल करने से क्या होगा, सम का फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया, इजिकल टू भी हो, इजिकल टू का साइन भी अपने आप आ गया, ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट क्लोज भी, दोनों ही आ चुके हैं। अब बस ऑल्ट इक्वल में क्या होता है कि अब बस हमें रेंज सेलेक्ट करनी होती है, किस वैल्यू का हमें सम चाहिए, वो वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है बस। 2500 हम सेलेक्ट करेंगे, देन कर्सर शिफ्ट कंट्रोल को दबाते हुए, इन दोनों की दबाते हुए कंट्रोल को डाउन एरो प्रेस करेंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे। अब हमें सब में हमें ये तो नहीं चाहिए क्योंकि ये तो टोटल में है, तो इसे हटाने के लिए करेंगे शिफ्ट को दबाते हुए, क्योंकि हमें एक सेल हटानी है, इसलिए शिफ्ट को दबाते हुए अप एरो का बटन प्रेस करेंगे, देन एंटर।
देखो सम आ गया, ये फॉर्मूला से आया है, ये हमारा वैल्यू, ये फॉर्मूला से वैल्यू आई है जिसमें हम सम को टाइप किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट तो सब हमने खुद किया है। और ये सिंपल ऑल्ट इक्वल एक शॉर्टकट की है जिसमें हमें सम लिखना पड़ा, ना ही ब्रैकेट ओपन ना ही ब्रैकेट क्लोज, किसका भी यूज नहीं करना, बस ऑल्ट इक्वल, इसे सम पकड़ना आ गया, बस दैट्स ऑल, सम इतना ही है। सम अब मैंने बोला सम इतना ही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू केवल आपसे यही पूछेगा। अगर सम को अप्लाई करने से पहले कुछ एडजस्टमेंट होंगी सीट में, मैं पहले दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ एडजस्टमेंट होंगी सीट में जिन्हें आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, तभी इससे सम का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सम का फॉर्मूला तो यही है लेकिन एडजस्टमेंट आपको करनी होगी सीट में, देन तभी ये सम का फॉर्मूला अप्लाई होगा। देन अब हम जंप करते हैं सम इफ के फॉर्मूला पर। सम इफ का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इसमें हम जब कंडीशन, इसमें सम तो आता है लेकिन इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होते हैं, देन सम इफ का फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमें कोई कंडीशन लगानी होती है। कंडीशन कंडीशन जैसे कि अब इस टाइम में जैसे सेल का डेटा है और हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम लिखे हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सेल है उसकी टोटल वैल्यू, सेल का टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें डिस्प्ले होता है। जैसे फॉर्मूला में लगा कर दिखाता हूँ आपको, इक्वल टू सम, अब देखो टैब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है फॉर्मूला, नीचे कर्सर करेंगे और जैसे ब्लू ब्लू बाहर से हाईलाइटेड हो रहा है सम इफ का फॉर्मूला, देन टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करने के बाद ब्रैकेट ओपन हो गया। रेंज, रेंज क्या होता है हमारा, एक रेंज हमारा क्राइटेरिया, रेंज हमारा एक एरिया है। जैसे कि आईसीएमआई जब आपको रिजल्ट शो करती है तो जो आप जिस बेस पर रिजल्ट शो करती है, मतलब कि जैसे आप रोल नंबर एंटर करते हो तो रोल नंबर क्या होगा, हमारे क्राइटेरिया, उस रोल नंबर के बेसिस पर हमें रिजल्ट शो होगा। लेकिन आईसीएमआई के लिए सभी स्टूडेंट के जो रोल नंबर है वो क्या है, रेंज है, वो हमारी रेंज है कि उस बेस पर क्राइटेरिया सेलेक्ट होगा, क्राइटेरिया के बेस पर फिर हमें हमारे रोल नंबर शो होगा। तो क्राइटेरिया हमारी रेंज क्या होगी, हमें किस बेस पर चाहिए डेटा, प्रोडक्ट यानी आपका रोल नंबर, और आईसीएमआई का डेटाबेस यानी आपकी रेंज, वो होगी हमारे लिए क्या होगा, प्रोडक्ट के नेम। तो प्रोडक्ट के नेम सेलेक्ट करेंगे, देन कोमा प्रेस करेंगे। देखिए जैसे आपको यहाँ फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको कोमा लगाना होगा, कोमा लगा दिया। देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपका रोल नंबर जो आप फिल करेंगे, और हमें यहाँ पे क्या फिल करके अपने सेल वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वाली सेल सेल सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप प्रोडक्ट का नेम खुद से लिखोगे। जहाँ पे आप रोल नंबर खुद से लिखते हो वो ठीक वैसे ही ये सेल भी वो सेलेक्ट करनी होगी जहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम खुद से लिखोगे। तो प्रोडक्ट सेल सेलेक्ट करी, जो हमारे क्राइटेरिया, कोमा लगाया, और सम रेंज। अब सम रेंज मतलब वो अमाउंट जो हमें डिस्प्ले होगा सेल वैल्यू के रूप में। तो सेल रेंज, सेल अमाउंट के रेंज सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करते हुए डाउन एरो प्रेस करना है। देन सम रेंज सेलेक्ट हो गई, देन ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखो अब यहाँ पे कोई भी हमारा रोल नंबर नहीं, रोल नंबर जैसे हम रिजल्ट देखते हैं तो रोल नंबर तो एंटर करना होगा, तो उसके बाद रिजल्ट शो होगा। बिना बिना रोल नंबर के तो रिजल्ट शो नहीं हो सकते, इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं, देन सेल अमाउंट देखेंगे हमें वो डिस्प्ले होगा। तो प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं हम सीपीयू, देन एंटर करते हैं। देखिए अब हमें उसके टोटल सेल वैल्यू दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ सीपीयू कहाँ है और उसके सेल अमाउंट क्या है, उसका टोटल क्या है वो देख लेते हैं, जिससे पता चलेगा हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं है। एक सीपीयू ये है। शिफ्ट, जब आपको हाईलाइट करना होता है तो पूरी सेल को सेलेक्ट करना, पूरी रो रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और स्पेस बार एंटर करते हैं। देखो उससे पूरी रो सेलेक्ट हो गई। अब हाईलाइट करने के लिए मैं उस पर कलर कर देता हूँ, ब्लू कलर कर देते हैं। एक ये सीपू है और एक ये सीपीयू है, एक ही कलर हो गया। अब इन दोनों की सेल का टोटल है 2500, 2500 टोटल मिला के 5000, 5000 में शो करा है। इसका मतलब है कि समय को फॉर्मूला हमारे लग गया है सही से। देन जंप करते हैं सम इफ्स के फॉर्मूले, सम इफ्स के फॉर्मूले हमने एक कंडीशन लगाया, सम इफ्स के फॉर्मूले में क्या होगा, हम इससे ज्यादा कंडीशन अप्लाई करेंगे, बस इससे ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं है। सम इफ्स का फॉर्मूला देखो, देखिए सम इफ्स के फॉर्मूले क्या होगा, आपको कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट का नेम आपको लिखना है, एसेटीन का नेम लिखना है, सिटी के बेस पर और प्रोडक्ट नेम के बेस पर आपको सेल अमाउंट आपको दिखाएगा। सम का फॉर्मूला जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू सम इफ, देन टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन अपना आप खुद हो जाएगा, सम रेंज। अब सम रेंज, अब मैंने आपको वहां पर बताया था रेंज का मतलब क्या है और क्राइटेरिया का मतलब क्या है। क्राइटेरिया जो आप रोल नंबर उसमें फिल करोगे, और रेंज उस तो जो आप रोल नंबर खुद से फिल करोगे रिजल्ट देखने के लिए वो आपका होगा क्राइटेरिया, और आईसीएमआई के लिए सभी स्टूडेंट का रोल नंबर का डेटाबेस होगा रेंज। ठीक है, हम यहाँ बोल रहे हैं कि सम रेंज का मतलब है कि वो टोटल नंबर ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ सेल की रेंज, वहां पर क्या
सम रेंज, तो हम रेंज क्या होगी यहाँ पर हमारी सेल वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन कोमा लगाएंगे। अब बोला है क्राइटेरिया रेंज वन। अब वहां पर क्या था, हमारे क्राइटेरिया और रेंज अलग अलग था इसके फॉर्मूला पर, तो हमने वहाँ पर क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था। मतलब नहीं, हम बेसिकली क्या है, रेंज, जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज, इन दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पर रेंज के साथ सम ऐड किया हुआ है, और दूसरे फिर आगे रेंज वन के साथ क्राइटेरिया सेलेक्ट किया हुआ है। तो मतलब जो क्राइटेरिया आप पहले सेलेक्ट करोगे, क्राइटेरिया मानी कंडीशन, कंडीशन यानी प्रोडक्ट का नेम लिखोगे तो उसकी रेंज क्या है, तो प्रोडक्ट का डेटाबेस क्या है, तो प्रोडक्ट का डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन कोमा। अब प्रोडक्ट की क्राइटेरिया रेंज तो सेलेक्ट कर ली, मतलब पूरे क्राइटेरिया की रेंज क्या होगी, डेटाबेस क्या होगा वो सेलेक्ट कर लिया, देन और वो सेल जहाँ पर आप क्राइटेरिया अप्लाई करोगे यानी रोल नंबर लिखोगे, रोल आईसीएमआई के इस एग्जाम को ध्यान रखना, क्राइटेरिया आपका रोल नंबर होगा, तो यहाँ पे क्राइटेरिया वन यानी कंडीशन वन अप्लाई करनी है, तो कंडीशन सेल क्या होगी यहाँ, प्रोडक्ट, देन कोमा। फिर सर दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन हमारे लिए हमने अप्लाई किया है सिटी, तो सिटी पहले क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे, सिटी का डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन कोमा, और क्राइटेरिया टू हमारा सिटीज है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं, जैसे सीपीयू मैं लिख देता हूँ, और सिटी में लाहौर लिख देता है, इधर एंटर प्रेस करते हैं। देखो अब सीपीयू की सेल, अब ये नहीं कि सीपीयू में सब्जी का सीपीयू, और जैसे मैं यहाँ पर सीपीयू लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर भी लाहौर के साथ ही सीपीयू है, अब बिना लाहौर के साथ एक सीपीयू में एंटर कर देता हूँ। अब देखो इन्होंने एक्चुअल में इस फॉर्मूले से क्या हुआ कि जो सीपीयू प्रोडक्ट का नेम जहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू की सेल इन अ सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर में जो सीपीयू की जो सेल हुई है उनका टोटल हमें सम दिया है, लेकिन जो सीपी प्रोडक्ट है कराची के साथ है उसकी सेल नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन दो लगाई है, एक सी प्रोडक्ट नेम और सिटी नेम, तो जो भी सेल वैल्यू जो इन दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई होगी केवल उसी का ही सेल वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यही है सम इसका फॉर्मूला। सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे सेल रिपोर्ट है, इसमें सेल प्राइस है, सेल क्वांटिटी है, और सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला, मतलब सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या वैल्यू में देता है, जैसे कि मैं यहाँ पर सम आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला पे डाउन करके सेलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। सम प्रोडक्ट से क्या होगा कि जो आपकी सेल वैल्यू, जैसे कीबोर्ड है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है कीबोर्ड, तो प्राइस और क्वांटिटी से इंटू होकर टोटल सेल वैल्यू जो भी आएगी, और सेकंड में माउस की प्राइस और क्वांटिटी से इंटू करके जो भी वैल्यू आएगी, इस तरह से इन सबकी वैल्यू सेल वैल्यू निकलने के बाद उसका ग्रांड टोटल क्या होगा, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का क्वांटिटी और प्राइस के प्रोडक्ट के बाद और उसकी जो सेल वैल्यू आएगी उनका ग्रांड टोटल, इन सभी का ग्रांड टोटल हमें ये सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करता है। ठीक है, और मैं आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि प्रोडक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई। तो मैं इस फॉर्मूले को हटाता हूँ, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई में पहले डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं अपना। देखो प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट ये दो वैल्यू लिखता हूँ, टू, देन टैब प्रेस करते हैं साइड वाली सेल में जाने के लिए 6, और मैं यहाँ पर अब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, जिससे इज इक्वल टू सेलेक्ट किया 2 मल्टीप्लाई इनटू का साइन, सेल सेलेक्ट किया सी एंड इज इक्वल टू एंटर। तो इससे क्या हुआ, मल्टीप्लाई फॉर्मूले में क्या हुआ, हमें बार बार सेल सेलेक्ट करनी पड़ी है, टू के पहले इजिकल को साइन लगाया, टू की सेल सेलेक्ट करनी पड़ी, सेलेक्ट की, देन इंटू को साइन लगाया, देन 6 की सेल सेलेक्ट करी, देन एंटर प्रेस किया, तब हमारा मल्टीप्लाई हो गया है। अब अभी इसी फॉर्मूले को प्रोडक्ट को कैसे अप्लाई करता हूँ, देखिए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, टैब, ब्रैकेट ओपन हो गया अपने आप, और नंबर वन और नंबर टू सेलेक्ट करना है। अब इसमें हमें यहाँ की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पर 2 सेलेक्ट करें, देन कॉमा लगाए, 6 सेलेक्ट करें, तभी आएगा तो तभी, लेकिन क्या होगा प्रोडक्ट में हमें जरूर नहीं है हम ऐसे अलग अलग करके नंबर सेलेक्ट करें, हम डायरेक्टली रेंज, जैसे हमने रेंज सेलेक्ट करनी है एक साथ शिफ्ट और कंट्रोल से, ऐसे ही इसमें दोनों वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, जिसमें 12 को नहीं छोड़ देंगे, 2 और 6 करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। अब प्रोडक्ट में हमें बार बार सेल सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, 2 की सेल अलग सेलेक्ट करें, 6 की सेल अलग सेलेक्ट करें,
और हम डायरेक्टली पूरी रेंज सेलेक्ट की और प्रोडक्ट के फॉर्मेट पर एंटर किया, देन हमें वैल्यू मिल गई। ये बस ये डिफरेंस है मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट में, जो नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होता है इंटरव्यू में। और इंटरव्यू पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट के फॉर्मूला पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ना फॉर्मूला जैसे आप लगाते हैं तो यहाँ पर हमें नीचे दिखा होता है कि रिटर्न द सम ऑफ प्रोडक्ट, सम दिखाएगा उन प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रेंज, जो भी रेंज, यहाँ पे रेंज और आइडिया दोनों सेम है, जैसे और लिखा हुआ है। तो जो आप रेंज सेलेक्ट करेंगे ना, रेंज 1 रेंज 2, तो उनका जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट के बाद जो वैल्यू आएगी उन सबका ग्रांड टोटल हमें दिखाता है सम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले की डेफिनेशन भी दी होती है, ठीक है। आप टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, एरिया एरे 1 यानी रेंज 1। रेंज 1 हमारी क्या होगी, प्राइस, कंट्रोल सेक्टर डाउन एरो, प्राइस कलर की, देन कोमा एरिया एरे 2, एरे 2 मतलब रेंज 2, रेंज तो हमारी क्या है, क्वांटिटी। अब देखो मैंने बोला है कि प्रोडक्ट में आपको सेल सेलेक्ट करनी पड़ती है बार बार, मतलब एरे में क्या होता है कि आप सॉरी प्रोडक्ट के फॉर्मूले क्या होता है कि आपको बार बार सेल सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती, जैसे कि आपको 500 सेलेक्ट करने हैं फिर 300 सेलेक्ट करने हैं, एक बार डायरेक्ट रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। और प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप मल्टीपल मल्टीपल नंबर्स को एक साथ सेलेक्ट करके उनका मल्टीप्लाई वैल्यू निकल जाता है प्रोडक्ट के फॉर्मूला से। तो इसलिए यहाँ पर एरे 1 एरे 2 एरे 3 मतलब जब जितना चाहे उतनी भी वैल्यू की रेंज का प्रोडक्ट का सम निकाल सकते हैं। अब अभी हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी दो ही एरे हैं, वो हमने सेलेक्ट करेंगे, हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, इनका ग्रांड टोटल आ जाएगा। अभी से चेक करने के हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू 15 इंटू 5, देन एंटर। फॉर्मूले को कॉपी करें कंट्रोल सी से और शिफ्ट के साथ बटन प्रेस करते हुए डाउन एरो, कंट्रोल में प्रेस नहीं किया है तो शिफ्ट और डाउन एरो, देन जो भी हमें सेलेक्ट में फॉर्मूला चाहिए वो सेल हमने सेलेक्ट कर ली। अब क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्मली जानते नहीं है, सब बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल पी ही अप्लाई करो, लेकिन इस केस में क्या होता है कि कंट्रोल सी क्या सेलेक्ट सेल सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आपको फॉर्मूला चाहिए, देन एंटर प्रेस करेंगे तो वो फॉर्मूला खुद ब खुद पेस्ट हो जाएगा। बस एंटर प्रेस किया, देखिए अब सारी वैल्यू आ गई। अब हम इसका सम निकालना चाहते हैं इन सभी वैल्यू का, देखने के लिए कि जो हमें सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया है वो सही वैल्यू हमें दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला करने के लिए शॉर्टकट की बनाई थी ऑल्ट इक्वल, तो ऑल्ट इक्वल रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जिसमें हमें लास्ट वाली सम की वैल्यू हटानी है, तो शिफ्ट अप एरो। शिफ्ट के साथ अप एरो में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि से क्या होगा कि एक सेल ही हटेगी। अब अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल डायरेक्ट आप अप एरो करते हैं तो क्या होगा, वो डायरेक्ट स्टार्टिंग से अप एरो पर पहुंच जाएगी, स्टार्टिंग जो आपने पहले सेल सेलेक्ट की है उसके ऊपर पहुंच जाएगी। इसलिए सेल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और एक सेल हटानी है, शिफ्ट अप एरो, देन एंटर करेंगे। देखो दोनों वैल्यू इक्वल है तो ठीक है, मतलब सम प्रोडक्ट हमारा सही लगा हुआ है। अब लास्ट कि अगर इंटरव्यू आपसे सम से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पूछता है तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आपको सेम ऐसी रिपोर्ट मिलेगी, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, बिल्कुल 100% एडजस्टमेंट होगी। अब देखते हैं कैसे एडजस्टमेंट होगी। इसके बाद एडजस्टमेंट इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जब आप जैसे मैंने अभी आर्टिकलशिप की स्टार्ट की, आर्टिकलशिप मैंने की हुई है 8 मंथ की, बिफोर स्टार्टिंग सीएमए जर्नी, मतलब सीएमए फाउंडेशन से पहले ही मैंने 8 मंथ की आर्टिकलशिप की हुई थी। तो मैंने तभी कभी से सब प्रैक्टिकली मैंने ये सब सीखी हुई है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में किस तरीके से प्रैक्टिकल चीजें पूछते हैं। क्योंकि जब नॉर्मली हम कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी क्लास परचेज करते हैं, तो उसमें हमें डायरेक्ट सम के फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया सम फॉर्मूला ऐसे बता दूंगी, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा। इंटरव्यू में सम से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी होती हैं, जो हमें एडजस्टमेंट पहले शीट में अप्लाई करनी होगी, देन तभी सम का फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब हम जीएसटी की रिपोर्ट हम इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सॉरी एक्सेल में, तो उसमें क्या होता है कि जब हम बिल एंटर करते हैं तो हम जब स्केल लिखते हैं तो जैसे जैसे हमें 2 kg हमारी सेल हुई, यूनिट हमारे जैसे 2 kg है, तो 2 kg जैसे एक साथ आया, फिर 2 पीसेस, पीसेस के लिए हम पीसीएस लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 2 पीसेस हमारी एक्सपोर्ट होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखी हुई है सेल यूनिट 2 पीसेस, तो 2 पीसेस क्या होते हैं कि ये हमारी टेक्स्ट में इम्पोर्ट होती है, टेक्स्ट फॉर्मेट में इम्पोर्ट होती है। मैं आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट और नंबर। देखो जैसे हमने टेक्स्ट कोई भी टाइप किया, जैसे टी एक्स टी टेक्स्ट, तो ये क्या, और नंबर नंबर हमने टाइप किया जैसे 12। अब देखो जैसे हमने टेक्स्ट टाइप किया तो वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड अलाइन हो गया।
और नंबर हमने टाइप किया तो राइट हैंड लाइन हो गया। तो जब हम रिपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि जो टू पीसेस जो सेल यूनिट है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेती है हमें। और सम का फॉर्मूला किस पर अप्लाई किया जाएगा, नंबर्स पर, क्योंकि सम तो नंबर ये। और लेकिन जब हम रिपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो टू पीसेस को वो नंबर में एक्सपोर्ट ना करते हुए क्या करती है, वो टेक्स्ट में एक्सपोर्ट कर लेती है। तो हम इस जो टेक्स्ट को नंबर में फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करना होगा तभी सम का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसे मैं अब डिफरेंस आपको क्लियर है। इन सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर देखो जैसे आप कन्वर्ट नहीं करते हो सम का फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो, जैसे मैंने सिखाया होगा, तो जैसे एक ऑल्ट इक्वल का प्रेस करेंगे, ऑल्ट इक्वल। पहले मतलब सम कोई भी फॉर्मूला और कोई भी शॉर्टकट के लिए पहले आपको डायरेक्ट ना सेल के अंदर डबल क्लिक नहीं होता। डबल क्लिक करने से होगा आप सेल के अंदर अंदर चले जाते हैं। जैसे डबल क्लिक किया, कर्सर अंदर आपको ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो तब यहाँ पर ऑल्ट इक्वल रहेंगे तो प्रेस तो फॉर्मूला लेगा। तो एक बार बस सेल को सेलेक्ट करना है, देन ऑल्ट इक्वल, सम का फॉर्मूला लग गया और रेंज आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि अभी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट में नहीं है। तो इस नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। नंबर फॉर्मेट में सेलेक्ट करने के लिए पहले पहले रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर पीछे से लिखा हुआ है। देन देन राइट राइट बटन प्रेस करेंगे माउस का। देन हम फॉर्मेट सेल में जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ना, टेक्स्ट नंबर ऐसे और भी फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज। हम यहाँ पर कस्टम पर जाएंगे और जो जनरल लिखा हुआ है, जनरल यानी जो आपको नंबर मतलब जनरली, जैसे जनरल का मतलब यहाँ पर है कि नंबर जो है नंबर फॉर्मेट मतलब वो जनरली है, टेक्स्ट फॉर्मेट होगा वो जनरली है। तो हमने जो सेल सेलेक्ट करी तो वहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट था और नंबर फॉर्मेट दोनों है, तो वो जनरली में वही होते हैं। ठीक है, अब हम जो पीसीज है हम चाहते हैं कि जो एक्सेल है जो पीसीज है उसको जनरली में नंबर फॉर्मेट ही समझे। तो इसके लिए हम जनरल में क्या करेंगे, जनरल जनरल में डबल कोमा देन पीसीज लिखेंगे, पीसीएस। जो जो स्पेलिंग आपके एक्सेल में लिखी हुई है ना वही स्पेलिंग आप यहाँ पे यूज करेंगे। देन डबल कोमा से डबल कोमा देन एंटर या फिर ओके। ठीक है, अब इससे क्या होगी, जो पीसेज है वो नंबर की तरह सेलेक्ट कर रही है, नंबर की तरह ही ट्रेस कर रही है। अब क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो हम सम लगाए ना फॉर्मूला वो सम आने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसके साथ भी पीसेस लिखा है वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे पीसेस को जैसे कंट्रोल एच पीसीएस। और हम और रिप्लेस क्या करना चाहते हैं, फाइंड में मतलब जो भी फाइंड करें, सॉरी मैं रेंज हट गया, पीसेस पीसेस लिखेंगे और रिप्लेस पीसेस को हम रिप्लेस कर चाहते हैं ब्लैंक से, मतलब उसमें हमें पीसेस दिखाई तो दे लेकिन उसकी वैल्यू एक्सेल ना कुछ भी ना समझे। मतलब हमें जो नंबर है बस उनका ही सम दिखा दे और जो पीसेस हमें लिखा हुआ है उसको ब्लैंक समझे। और लेकिन हमें एक्सेल में सम करने के बाद भी वो पीसेस हमें दिखना चाहिए वैल्यू में, सम के फॉर्मूले में जो हमारा ग्रांड टोटल मतलब टोटल आएगी उस वैल्यू में हमें पीसेस भी दिखाई दे। उसके लिए रिप्लेस करेंगे पीसेस को, फाइंड वट पीसेस लिखेंगे, रिप्लेस में ब्लैंक छोड़ेंगे एंड देन रिप्लेस ऑल। अब यहाँ दिखा रहा है कि वेल डन, ऑल डन, वी मेड 7 रिप्लेसमेंट, 7 सेल है 7 रिप्लेसमेंट कर दिया आपने एंड ओके। अब हम यहाँ पर इसे क्लोज करेंगे फॉर्म में, यहाँ पर ऑल्ट इक्वल को प्रेस की करते हैं, ऑल्ट इक्वल देखो ना रेंज खुद बस सेलेक्ट कर ली। पहले रेंज सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि जब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में था। और आप देखेंगे कि अभी मैंने फॉर्मूला रिप्लेस ऑल किया तो ये सारी जो अलाइनमेंट थी वो राइट हैंड साइड हो गई, राइट लेफ्ट हैंड साइड से मतलब टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट हो गई। देन एंटर करेंगे, अब देखिए हमारा सम आ गया, सम के साथ हमारा पीसीस भी लिखे हुए आ रहे हैं, इन दोनों के समय और पीसीस। अब आप समझ गए होंगे कि मतलब किस तरीके से इंटरव्यू कौन से एडजस्टमेंट लगा के देगा। तो उसमें मतलब पीसीस अब टेक्स्ट फॉर्मेट में अब नंबर का फॉर्मूला तो सम का फॉर्मूला तो नंबर पर भी अप्लाई होगा, टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होगा। तो वो टेक्स्ट में कन्वर्टेड टेक्स्ट देता है, उसे हम उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है टेक्स्ट को, देन सम अप्लाई करेंगे तो तभी हमें सम की वैल्यू दिखाई देगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो और ऐसे ही ट्रिक जो कि इंटरव्यूअर आपसे सिंपल फॉर्मूले में भी लगा कर पूछ सकता है कि जो एडजस्टमेंट आपको करनी होंगी देन तभी आपको सिंपल फॉर्म में भी तभी अप्लाई होंगे। ऐसे चाहते हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए, चैनल को लाइक और कमेंट आप करिए। आपको मतलब और किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, जैसे एक्सेल के फॉर्मूले एक्सेल फॉर्मूले से रिलेटेड सीरीज खत्म होगी तो उस आप जो भी आपके डाउट होंगे या फिर आपके कोई क्वेरीज वगैरह तो उससे रिलेटेड वीडियो भी स्टार्ट की जाएगी। और आपको डाउट अगर आपको डाउट पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और
फिर डायरेक्टली आपको मेरा नंबर वहां से मिल जाएगा, तो आप वहां से आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।